जिस तरह से हम सब ने सुना है कि इक्विटी में समय के साथ छोटी पूंजी से भी हम एक अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं, उसके लिए कुछ एक मॉडल कॉम्बिनेशन तैयार किया है हमने। पर्टिकुलरली इस रेशियो में हमने इंडियन इक्विटीज़, इंटरनेशनल इक्विटीज़, गोल्ड और डेप्ट फंड में और मल्टी एलोकेशन में इस डिवाइड किया है। टाइम के साथ हम ये देखेंगे कि अगर हमने स्मॉल अमाउंट भी किया, कितने मल्टीप्लाइड वो होगा एज़ पर द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। सो आफ्टर द 7 ईयर, बेसिकली 7 ईयर्स के बाद ही इक्विटी में हमको रिजल्ट मिलना वास्तविकता में दिखलाई पड़ते हैं। अभी के सिनेरियो में इस चीज़ को हम अंदर रख सकते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में बहुत ही अच्छी इंडियन स्टॉक्स में हमको ग्रोथ मिली, उसका रिजल्टेंट हमको म्यूचुअल फंड में भी दिखलाई पड़ता है। तो 7 साल के बाद आपको इस रेशियो में, इसमें आपका जो है 2.3 टाइम्स हो जाएगा इंडियन इक्विटीज़ में मिनिमम। ऐसा पीछे का रहा है, आगे का कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमारे मार्केट से एसोसिएटेड होते हैं। इंटरनेशनल में 1.7 टाइम्स हुआ है, पिछला ये रिकॉर्ड है। गोल्ड में 2.1 टाइम्स हुआ है, 2.1 टाइम्स हुआ है, और डेप्ट में 1.7 टाइम्स हुआ है। वेरएस मल्टी एलोकेशन 2.2 टाइम्स हुआ है। एक मॉडल पोर्टफोलियो है, और उसको समय के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या हमको रिजल्टेंट मिलता है। सेम वे, आफ्टर द completion of 10 years, the Indian equity will be raised to 3.3x, and international 2.1x, गोल्ड 3 टाइम्स हो गया है, और जो डेप्ट में है वो 2.1 टाइम्स हमारा हो गया है। मल्टी एलोकेशन में जो हमने इन्वेस्ट किया था 3.2 टाइम्स हो रहा है रिजल्टेंटली। विद द टाइम वी आर ऑब्जर्विंग द अमाउंट इज ग्रोइंग, स्पेशली इक्विटी इज गिविंग greater having great potential compared to other one, and at the 15 years we will see जो हमारा इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टेड था अमाउंट, वो 6 टाइम्स से ज़्यादा हो रहा है। ये पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली हमने इसको किया है। और जो आप ये एसडी देख रहे हैं, दिस इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब क्योंकि जो रिस्क होता है उसको हमने रिफ्लेक्ट किया है कि कितना परसेंट उसमें रिस्क है, उसके हिसाब से भी कंपेयर करने की कोशिश की है। तो यहाँ 6 टाइम्स से ज़्यादा हो गया है, इंटरनेशनल में 3 टाइम्स से अधिक है, गोल्ड हमारा 5 टाइम्स से ऊपर गया है, और डेप्ट में भी 2.9 टाइम्स 15 ईयर्स के बाद हो रहा है। मल्टी एलोकेशन में 5.6 टाइम्स हो रहा है हमारा जो अमाउंट जो हमने इन्वेस्टेड किया था। यहाँ हमने 1 रुपीज़ को रिफ्लेक्ट किया है, इसीलिए उतने टाइम्स उसको शो कर रहा है। अकॉर्डिंगली आफ्टर द 20 ईयर्स बेसिकली वी विल एनालाइज, जैसे हम बोलते हैं कि संयम और धैर्य के फलस्वरूप हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो दिख रहा है कि 20 ईयर्स के बाद जो इंडियन इक्विटीज़ में है वो 11 टाइम्स से ज़्यादा हमारा अमाउंट हुआ है। सेम वे इंटरनेशनल में 4 टाइम्स से अधिक है, और आपका गोल्ड 8 टाइम्स से ज़्यादा हो गया है, और डेप्ट में 4.2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी अगर आपने 1 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो अभी उसकी वैल्यू 4 रुपये 20 पैसे होती। सेम में मल्टी एलोकेशन में अगर डिफरेंट उस जोड़े में हम इसमें बॉन्ड्स, एनसीडीज़ इनमें इन्वॉल्व करके लिया होगा तो वो भी हमारा 10 टाइम्स हो रहा है। और इसमें जो मल्टी एलोकेशन बोल रहे हैं, इसमें इक्विटीज़ भी है, कमोडिटीज़ है, आपका सभी फैक्टर को इन्वॉल्व करके ये प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से बनाया गया है। तो ये जस्ट मैंने एक आपको ट्राई किया है कि अगर आप अधिक समय देंगे म्यूचुअल फंड के साथ तो आपका किस तरह से ये पिछले हमारा जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से हमने किया है। आगे की इस हिसाब से हम गारंटी तो नहीं ले सकते, बट एक एनालाइज करते हैं, क्योंकि हम तथ्यों के आधार पर ही एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे क्या होगा वो एक संभावना का क्षेत्र है। परंतु मैं फिर से आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हमको इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करके थ्रू द मोड ऑफ म्यूचुअल फंड अपने देश की प्रगति का हिस्सेदार बनना चाहिए और अपना लाभांश भी प्राप्त करते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।